हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से बनता है। अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है फ्रेंड्स? अगर आपका स्टेट पॉजिटिव है तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, आप खुश रहेंगे, आप जॉय में रहेंगे और आप एक रिसोर्सफुल जोन में रहेंगे। और अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, फियरफुल रहेंगे और आप हमेशा इलनेस के शिकार होते रहेंगे। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पॉजिटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड बनता किस तरह से है, ये आज मैं आपके साथ एनएलपी की टेक्निक शेयर करूंगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये मैं और आप हैं और हमारे साथ लाइफ में बहुत सारी घटनाएं बनती रहती है, इवेंट्स जिसे हम कहते हैं। और इस इवेंट को हम हमारी 5 सेंसेस के थ्रू हम इसे रिसीव करते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू। तो ये 5 सेंसेस कौन सी है? जिसमें नंबर 1 है जो हम देखने के लिए यूज करते हैं, विजुअलाइज के लिए इसे कहते हैं। हमारी आंखों के थ्रू हम इसे रिसीव करते हैं, इसे विजुअलाइज सेंस कहते हैं। नंबर 2 जो हम सुनते हैं, इसे हम ऑडिटरी सेंस कहते हैं और इसमें हम हमारे ईयर का यूज करते हैं। नंबर 3 जो हमारी स्किन है, जो हमारी फीलिंग कहते हैं, हम जिसे हम टच करते हैं, कुछ हमें पता चलता है ये बहुत ठंडा है या गर्म है, ये हम छूते हैं तो पता चलता है। तो हमारी स्किन, इसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। ओके, और ये हमारी स्किन के थ्रू हम फील कर पाते हैं। और भी 2 सेंस है हमारी है, जिसमें एक है हमारी स्मेल होती है और दूसरी एक होती है टेस्ट। टेस्ट को गस्टेटरी सेंस कहते हैं और स्मेल को ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। ये 2 सेंसेस ज्यादातर यूज में नहीं आती है। ये 3 सेंसेस जो है VAK, यानी कि हमारी आंख, हमारे कान और हमारी स्किन, ये 3 सेंसेस ज्यादा यूज में आती है। और इन 3 सेंसेस के थ्रू हम जो भी रिसीव करते हैं वो सीधा हमारे माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो सीधा जाना चाहिए। पर ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर हमारे पास माइंड में एक सर्किट लगी रहती है जिसे DDG कहते हैं। DDG का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। पहले D का मीनिंग है डिलीट, यानी कि हम कुछ चीजें डिलीट कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते से जा रहे हो तो आप काफी सारी चीजें देखते हैं, पर सब आप कहां याद रख पाते हो? आप कुछ ही चीजों को याद रख पाएंगे और बाकी सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा D यानी कि डिस्टॉर्ट, हम चीजों को बढ़ा देते हैं, उसमें घटा बढ़ा देते हैं, हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा देते हैं। कुछ इवेंट हुई तो हम अपने हिसाब से उसे घटा बढ़ा देंगे, इसीलिए हर एक इवेंट हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती है। और नंबर 3 जो है वो है जनरलाइज। अब जनरलाइज इस तरह से है, आप खुद सोचिए कि आप एक बस में जा रहे हो और आपका पर्स चोरी हो गया किसी एरिया में, और उसी बस में आप दूसरी बार गए, वापस आपका पर्स चोरी हो गया। तीसरी बार जब आप जाएंगे और अगर आपका पर्स चोरी हो गया उसी एरिया में, तो आप बोलेंगे यहां पे सभी चोर होते हैं और यहां पे हमेशा पर्स चोरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने खुद जनरलाइज कर लिया, क्योंकि पर्स आपका चोरी हुआ है और वहां पे सारे तो चोर नहीं है, सभी का तो पर्स चोरी नहीं हुआ, आपका हुआ, तो आपने उसे जनरलाइज कर लिया और आपने एक उसे बिलीफ बना लिया कि ऐसा ही होता है। तो ये DDG हम अपने हिसाब से कर लेते हैं और इसके बाद जो है ये इवेंट जो है हमारे माइंड में जाती है, इसलिए हम इसे E2 कहेंगे और इसे इवेंट 2 कहेंगे। अब जो ये इवेंट जैसी थी वैसी माइंड में नहीं गई है, क्योंकि हमने इसे DDG कर दिया, डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज कर लिया। डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद जो ये इवेंट बनती है इसे हम इवेंट 2 कहेंगे। और ये इवेंट 2 जो है वो हमारे माइंड में एक स्टेट क्रिएट करती है, और ये स्टेट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर ये स्टेट पॉजिटिव हुआ तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, जॉय होगा, हैप्पीनेस होगा। ओके, एंड अगर ये स्टेट आपका नेगेटिव हुआ तो फ्रेंड्स आप फियरफुल होंगे, आप इलनेस के शिकार होते रहेंगे हमेशा। तो ये आपका नेगेटिव जोन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो स्टेट है इसे जोन ऑफ एक्सेलेंस भी कहते हैं।
और इसे मूड भी कहते हैं, इसे ग्रूव भी कहते हैं। अब यहां पर खास बात जो ये है कि अगर आपका स्टेट पॉजिटिव हुआ तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे और आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे और अपनी सारी शक्तियों का यूज भी कर पाएंगे। और अगर आप नेगेटिव स्टेट में रहे तो आपके पास शक्तियां होगी, फिर भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप डरे हुए होंगे, आप इलनेस के शिकार होंगे और आप अनरिसोर्सफुल स्टेट के शिकार हो जाएंगे। स्टेट कोई भी रहेगा, आप एक्ट जरूर करेंगे, एक्शन तो हम जरूर लेंगे। और ये एक्शन दो तरह का होगा, एक होगा वर्बल और दूसरा होगा नॉन वर्बल। या तो आप शब्दों से यूज करेंगे या तो बॉडी का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी सिचुएशन में आप एक्ट जरूर करेंगे और अगर आपका स्टेट नेगेटिव हुआ तो फ्रेंड्स आपके एक्शन भी नेगेटिव होंगे। अगर आपका स्टेट पॉजिटिव हुआ तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे और ये एक्शन जो है वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देंगे और ये रिजल्ट से आपका डेस्टिनी बनता है। इसलिए हमारा स्टेट जो है, स्टेट ऑफ माइंड, ये पॉजिटिव होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो इवेंट हमारे साथ बनते हैं उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे हम रिसीव करते हैं और हमारे माइंड में जाता है। ये जो स्टेट बना इसके ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बन गया हमारे माइंड में। तो हम बोलते हैं कि हमारा डेस्टिनी जो है हमारे रिजल्ट से बनता है और हमारा रिजल्ट हमारी एक्शन से आता है और हमारा एक्शन जो हमारे स्टेट से बनता है। तो ये स्टेट को किस तरह से बदला जाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं कर रहा हूं कि अगर आप अपना स्टेट बदलना चाहते हो, आप अगर अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो आपको यहां पर इवेंट 2 चेंज करना पड़ेगा। और अगर इवेंट 2 आपने चेंज कर लिया तो फ्रेंड्स आपका स्टेट आप बदल सकते हो। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इंसान जो है, कोई भी इंसान ज्यादातर वक्त स्टेट उनका जो होगा वो खुद तय नहीं कर पाता है कि मैं अभी किस स्टेट में जाने वाला हूं, क्योंकि इवेंट 2 उन्होंने कर लिया, खुद डीडीजी करके कर लिया, डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज करके कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना स्टेट पॉजिटिव रखते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय करेंगे। और अगर आपका स्टेट नेगेटिव हुआ तो आपके पास सारी शक्तियां होने के बावजूद भी आप हमेशा नेगेटिव जोन में ही रहेंगे। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो क्रिकेटर होते हैं बहुत ही अच्छा खेलते हैं, फिर भी कई बार वो फॉर्म में नहीं होते, तो बहुत शक्तियां उनके पास होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये नहीं कि उनका शक्ति अचानक चला गया, गायब हो गया, नहीं, उस समय पे उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो उनका मूड में, उनका फॉर्म में आना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी फॉर्म में नहीं है ये क्रिकेटर। यस और नो? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ माइंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि आप किस तरह से अपने माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।